हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सीमा और निखिल की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी से एक दिन पहले सुबह जब निखिल के मम्मी और बहन दोनों सीमा के घर शादी की मेहंदी और रीतों का सामान देने गए तो सीमा उस समय अपनी सहेलियों के साथ बैठी पान खा रही थी। सीमा, तुम पान खाती हो? ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। कभी कभी खाती होगी वैसे। कभी कभी नहीं मम्मी जी, रोजाना 3 टाइम पान चाहिए मुझे। मेरी तो रोटी ही हजम नहीं होती जब तक मेरे मुंह में पान ना आ जाए। आपको इतना शौक है भाभी पान खाने का? हाँ, मुझे बहुत शौक है। लो ना, तुम भी खाओ। मम्मी जी, आप भी लो। नहीं नहीं, हम पान नहीं खाते, तुम खाओ। अच्छा, हम चलते हैं। बहन जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, थोड़ी देर और बैठते। नहीं नहीं, घर पर भी मेहमान आए हुए हैं, बहुत काम है, चलते हैं, नमस्ते। सीमा की सास का गुस्सा फूटने ही वाला था, पर उन्हें पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सीमा अब उनके घर की बहू बनने वाली है। अब वो जैसी है उन्हें वैसे ही उसे स्वीकार करना होगा। निखिल और सीमा की शादी हो गई। ये क्या, तुम पान का डब्बा साथ उठा लाई हो? उसे अलमारी में रख दो, कहीं मम्मी या पूनम न देख ले। उन्हें पता है मैं पान खाती हूँ। शादी से पहले जब वो घर आई थी तो उन्होंने मुझे पान खाते देख लिया था। तुम खाओगे? मैं अपने लिए पान बना रही हूँ। अरे इसमें तो इलायची खत्म हो गई, पूनम को बोलती हूँ। पूनम, इलायची मिलेगी क्या? कौन सी वाली भाभी, बड़ी काली इलायची या छोटी हरी इलायची? हरी इलायची, वो मुझे पान में डालनी है। पान के डिब्बे में सब कुछ रख लिया था, इलायची रखनी भूल गई थी मैं। भाभी, आप पान का पूरा डिब्बा ही उठा लाए? तो और क्या, अब यहाँ मुझे पता ही नहीं पान की दुकान कहाँ है। हमारे तो उधर घर के पास है ना, तो जब घर पर नहीं होता तो मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ या खुद भी ले लेती हूँ। यहाँ का जब धीरे धीरे जान जाऊंगी तो घर पर कम बनाऊंगी, बाजार का ले लूंगी। सीमा बहू, हमारे घर की बहुएं पान की दुकान पर नहीं जाती हैं। अगर पान खाने का इतना ही शौक है तो यहीं घर पर बनाकर खाओ, और अभी बिल्कुल मत खाना, मेहमान आने वाले हैं। अगर तुम्हें पान खाते हुए देखेंगे तो 10 बातें बनाएंगे। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। सीमा और पान खाने से रह जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। धीरे धीरे मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आने लगे। सीमा तैयार होकर सबके बीच बैठ गई। बहू, तुम क्या पान खाती हो? आपको कैसे पता आंटी जी? आप कोई ज्योतिष है क्या? नहीं बेटा, मैं ज्योतिष नहीं, डेंटिस्ट हूँ। तुम्हारे दांत देखकर पहचान गई कि तुम जरूर पान खाती होगी। अरे नहीं नहीं सुलेखा जी, अब नहीं खाती, शायद पहले खाती होगी। अभी भी खाती हूँ। डॉक्टर सुलेखा आंटी, आपने सही पहचाना, मैं बहुत पान खाती हूँ। मुझे पान खाने का बहुत शौक है। सीमा की बात सुनकर मोहल्ले की सब औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बहू, मैं शादी से पहले बहुत पान खाती थी, पर शादी के बाद मेरे ससुराल में मुझे किसी ने पान खाने ही नहीं दिया। तुम्हारे मुंह से पान का नाम सुनकर मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। अगर बुरा ना मानो तो क्या एक पान मुझे भी मिल सकता है? क्यों नहीं आंटी जी, मैं अभी आपके लिए पान बनाती हूँ। बहू, मुझे भी पान बना दो, थोड़ी गुलकंद ज्यादा डाल देना। सब खा रहे हैं तो मेरा भी मन हो रहा है नई बहू के हाथ का पान खाने का। हाँ हाँ आंटी जी, मैं आपके लिए भी मीठा पान बना देती हूँ। पता है आंटी जी, मुझे तो लगा कि मैं पान खाती हूँ ये सुनकर आप सब मेरे बारे में बातें करोगे, वरना मैं तो आप सबको पहले ही पान खिला देती। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, अब कभी कभी तो बनता ही है। हाँ, कभी कभी खाना, वरना मेरे क्लिनिक पर आकर दांतों की सफाई करवाती रहोगी। डॉक्टर सुलेखा जी, मुझे तो चिंता हो रही है। बहू बहुत पान खाती है, कहीं से कोई नुकसान ना हो। देखिए ललिता जी, हम दूसरों को तो कुछ नहीं कह सकते, पर अपने घर के लोगों को तो समझा ही सकते हैं। आपकी बहू को तो मैं बाद में समझाऊंगी, उसने तो सारी पड़ोस की औरतों को भी अपने रंग में रंग लिया है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ, यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, यहाँ पान पार्टी चल रही है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सीमा की सास गुस्से में आ गई। देखो बहू, आज जो तुमने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तुम्हें पता है जो यहाँ पर हंस हंस कर पान खाकर गई है ना, बाहर जाकर तुम्हारी बुराइयां ही कर रही होंगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम बिल्कुल भी पान नहीं खाओगी। पर ये कैसे हो सकता है मम्मी जी, मुझे पान बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, दिन में 1 बार खा लूं? नहीं। हफ्ते में 3 दिन? नहीं। हफ्ते में 1 दिन? बिल्कुल नहीं। मैंने मना कर दिया ना। अब इस घर में कोई पान का नाम भी नहीं लेगा, वरना मैं ये घर छोड़कर हरिद्वार चली जाऊंगी। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और अब आप भी ये घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो। आप चली गई तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। सीमा, तुम पान खाना क्यों नहीं छोड़ देती हो? क्या तुम्हें मम्मी से कोई लगाव नहीं है? इसका मतलब ये है कि मम्मी तुम्हारी सगी मां नहीं है, इसीलिए तुम। मैं पान खाना छोड़ रही हूँ निखिल जी, आज के बाद मैं कभी पान नहीं खाऊंगी। मम्मी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
उस दिन के बाद सीमा ने पान खाना बिल्कुल बंद कर दिया। इधर पूनम की सगाई हो गई और शादी का दिन तय हो गया। निखिल और पूनम ने बारात के स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर ली। कम बोलो बहू, खाने की लिस्ट में पान बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। अरे तुम्हें क्या पता कि लड़के वाले पान खाते हैं या नहीं। हम पान का स्टॉल नहीं रखेंगे। लड़के वाले सोचेंगे कि हमारे घर में पान खाया जाता है, इसलिए हमने खाने में पान रखवाया है। नाम भी मत लो, पता चले लड़की का रिश्ता ही न टूट जाए। पर मम्मी जी, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है तरह तरह के पान, मुझे लगता है लड़के वालों को भी। कम बोलो बहू। मम्मी मैंने सारा मेन्यू तैयार कर लिया है, पान नहीं रखा है, ठीक है। बारात मंडप पे पहुंचती है, तभी लड़के के पिता निखिल और उसकी मम्मी के पास आते हैं। निखिल बेटा, सब मेहमान पान का स्टॉल पूछ रहे हैं, कहाँ लगवाया है। हमारे दोस्ती रिश्तेदारी में तो पान बहुत जरूरी है, शादियों में हम पान जरूर रखवाते हैं। अंकल जी, पान का स्टॉल तो हमने नहीं लगवाया। क्या शादी में पान नहीं रखवाया? बेटा ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे तो सारे मेहमान खाना खाकर पान जरूर खाते हैं, ये इतनी बड़ी गलती तुमने कैसे कर दी? हमसे पूछ तो लेते। पूनम के होने वाले ससुर का मुंह बन गया। अब इतनी जल्दी में बारातियों के लिए पान का इंतजाम कहाँ से हो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमा की सास भी परेशान हो रही थी। टेंशन मत लीजिए, पान वाले अंकल आ रहे हैं, वो हमारे काफी जानकार हैं। मैं मम्मी के घर थी तो उन अंकल से ही पान बनवा कर खाती थी, काफी सालों से जानते हैं हमें। सीमा की वजह से फटाफट पान के स्टॉल का इंतजाम हो गया। सभी बाराती बहुत खुश हुए क्योंकि पान वाले ने बहुत तरह तरह के बढ़िया बढ़िया पान बनाकर उन्हें खिलाए। कहीं न कहीं सीमा की सास को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी। बहू, आज तुम्हारी वजह से बारातियों के सामने हमारा सम्मान बढ़ गया। तुमने इतनी जल्दी में पान के स्टॉल का इंतजाम किया कि सब बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम पान खा सकती हो, पर इसे आदत मत बनाओ, शौक बनाओ, कभी कभी खाओ। पान के बहुत फायदे भी हैं तो थोड़े नुकसान भी हैं, इसलिए शौक में तालमेल रखना बहुत जरूरी है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मी जी, अब मैं पान बहुत कम खाया करूंगी। थैंक यू, आपने मुझे समझा। सीमा अपनी सास के गले लग जाती है और उनके रिश्ते में जो भी दूरी आई थी वो आपसी समझ से नजदीकियों में बदल जाती है। अब लाओ लाओ, चाय तो जरूर पियेंगे। तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है, और ये साथ में पकौड़े भी लीजिए प्लीज, ये भी मैंने बनाए हैं। अरे वाह, तब तो जरूर चखेंगे। ये कहानी है आरती की। आरती बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो सब्जियां उगाते थे। उस दिन आरती के लिए उसके घर रिश्ता आया था। सुमन अपने बेटे आकाश का रिश्ता आरती के लिए लाई थी। आरती ने बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय और पकौड़े बनाए थे। फिर जैसे ही सुमन ने पकौड़ा चखा, बढ़िया बनाए हैं जी, मेरी बेटी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। उसके हाथ के खाने की सभी लोग तारीफ करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। अब तो आप झट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करो। कुछ दिनों के बाद ही आकाश और आरती की शादी हो गई। आकाश शहर में चाय पकौड़ों का ठेला लगाता था। वो पकौड़े बेचकर आराम से अपने घर का गुजारा कर लेता था। फिर शादी के 2 दिन बाद क्या हुआ, आप बड़ी जल्दी जग गए? मैं तो रोज इसी समय जग जाता हूँ। सबसे पहले अपना ठेला साफ करता हूँ और फिर पकौड़ों की तैयारी करता हूँ। फिर ठेला लेकर नाश्ते के समय तक बाजार पहुँचना होता है ना। देर हो गई तो ग्राहक निकल जाएंगे अपने अपने काम पर, बिना मेरे ठेले पर नाश्ता किए। बस इसीलिए जल्दी जागना पड़ता है। और वापस कब आते हो आप? ये तो ग्राहकों के ऊपर है। जिस दिन अच्छी बिक्री हो गई उस दिन दोपहर तक आ जाता हूँ, वरना कई दिन तो शाम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपकी कुछ मदद करा देती हूँ। तुम क्या करोगी? जाओ सो जाओ। नहीं, आप इतना काम अकेले करेंगे और मैं सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद आरती ने सबसे पहले आकाश के साथ उसका ठेला साफ करवाया। अरे वाह, सच में आज तो सारा काम बहुत जल्दी हो गया। कैसे नहीं होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, एक से भले दो। सही कह रही हो। वैसे आज तो जोश जोश में करा दिया, कल भी कराओगी ना मेरी मदद? हाँ क्यों नहीं, पत्नी हूँ आपकी, हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। आरती की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा दिया और फिर अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उस दिन आकाश रोज के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी जगह पर पहुंच गया था, जिससे हुआ ये कि सुबह सुबह काम पर जाने वाले ज्यादातर लोग उसके ठेले पर आए
और उस दिन आकाश की अच्छी खासी बिक्री हुई। फिर वो दोपहर में 1 बजे ही सारे पकौड़े बेचकर घर वापस भी आ गया। अरे, आज बहुत जल्दी आ गया बेटा, क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक नहीं माँ, सब बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद आकाश ने एक सांस में अपनी माँ सुमन को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुमन भी बहुत खुश हुई। अब तो हर रोज आकाश और आरती सुबह जल्दी उठते और आकाश जल्दी ही अपना ठेला लेकर निकल जाता। शुरू में तो आकाश की खूब कमाई हुई, लेकिन फिर एक दिन आकाश सीधा शाम को 4 बजे घर आया और उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ जी, आज बहुत देर कर दी? और ये क्या, ठेले पर सारा सामान तो वैसे का वैसा ही है। पता नहीं क्या हो गया है आरती, अब लोग मेरे ठेले पर नहीं आ रहे। क्यों, आसपास कोई और ठेला लगने लगा है क्या? हाँ, ज्यादातर लोग वहीं जाते और मेरे पास बस अब कुछ नए ग्राहक ही आते हैं। पता नहीं उस नए ठेले वाले ने क्या जादू कर दिया है सब पर। अपने पति को परेशान देखकर आरती भी परेशान हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने पति की परेशानी दूर करके रहेगी। ये सोचकर अगले दिन आकाश के जाने के बाद वो भी तैयार होकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। वो सीधा आकाश के ठेले पर गई और फिर, अरे आज यहाँ आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। नहीं, बस एक पकौड़ा खिला दो, मैं वही खाने आई हूँ। एक क्यों, सारे खाओ। ये कहकर आकाश ने गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट लगा कर दी। आरती ने खूब स्वाद लेकर वो पकौड़े खाए और फिर आरती उस नए पकौड़े वाले के पास गई जिसने आकाश के सारे ग्राहक उससे छीन लिए थे। वहां उसने देखा कि असल में उस ठेले पर मिर्च के पकौड़े तले जा रहे थे, जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। तो आरती ने भी एक प्लेट ऑर्डर की और फिर, अच्छा तो ये है राज, यहाँ के लोगों को तीखे पकौड़े चाहिए। अब समझी। इसके बाद आरती वहीं से सीधा अपने मायके चली गई। उसे देखकर उसकी माँ फूलवती और पिता राधेश्याम बहुत खुश हुए और फिर, पापा मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? हाँ पापा, आप एक काम करो, अब आप अपने खेत में तीखी मिर्च की खेती करो। अच्छा, खेती तो मैं कर लूंगा, प्रधान जी से कहकर बीज का इंतजाम भी हो जाएगा, पर इतनी सारी मिर्च खरीदेगा कौन? मैं खरीदूंगी पापा, सारी की सारी, बस मिर्च तीखी होनी चाहिए। इसके बाद आरती वापस लौट आई। ग्राहक कम होने से आकाश की माली हालत खराब होती जा रही थी। फिर ठीक 2 महीने बाद आरती अपने मायके से 2 बोरी भरकर मिर्च अपने ससुराल ले आई और आकाश के ठेले के लिए वो खुद उन तीखी मिर्चों के पकौड़े बनाने लगी। आकाश का काम अब सिर्फ आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाना, आओ आओ, खा लो तीखी मिर्ची के पकौड़े, दुनिया के सबसे तीखे पकौड़े, आओ आओ। आकाश की आवाज सुनकर वाकई बहुत सारे ग्राहक उसके ठेले के पास जमा हो गए और फिर देखते ही देखते ठेले पर मौजूद सारे पकौड़े बिक गए। और फिर ठीक 1 साल बाद, आहा भाई, मजा आ जाता है यहाँ के पकौड़े खाकर, वाह 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 वाह, आहा। दुकान पर खड़ा हर ग्राहक यही बात कर रहा था और उधर काउंटर पर, अब तुम संभालो आरती, मैं जरा गांव जाकर मिर्च ले आता हूँ। हाँ, और सुनो, ये 25,000 रुपए लेते जाओ, पापा को दे देना 10 बोरे मिर्च के लिए। वैसे अपने पापा के लिए मुझे लूट तो नहीं रही हो तुम? हाँ, लूट रही हूँ, अब जाओ जल्दी। भगवान करे सबको ऐसी ही लुटेरी पत्नी मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।